Hello everybody, सभी को नमस्कार। hope you guys are doing amazingly well. Welcome back to अंग्रेजी की क्लास। और गाइस आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स की। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं, सपोर्टिंग वर्ब्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये हेल्प करता है मेन वर्ब को। अब जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं इंग्लिश में, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, और जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन सब को आज की क्लास में मास्टर करेंगे, सबको। तो ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये लेसन अगर आपने एंड तक देख लिया तो आप सिंपल सेंटेंस भी बना पाओगे, एडवांस्ड सेंटेंसेस भी बना पाओगे, आप एक तरीके से मास्टर कर लोगे बेसिक इंग्लिश को, और थोड़ा सा एडवांस्ड भी। तो एंड तक जरूर देखना, थोड़ा सा बड़ा होने वाला लेसन। तो मेक श्योर यू हैव अ कप ऑफ कॉफी, टी, व्हाटएवर यू लाइक टू ड्रिंक, व्हाटएवर यू लाइक टू ईट, वो साथ में रखना। एक नोटबुक साथ में होनी चाहिए नोट करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और आई एम एक्साइटेड एंड नहीं गाइस, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स डू इट। Alright guys, let's start with understanding what is an auxiliary verb. सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि auxiliary verb होता क्या है। What is an auxiliary verb? देखिए, an auxiliary verb जिसको हम helping verb भी बोलते हैं, also known as a helping verb, is a verb in English. एक verb है that helps या supports the main verb in a sentence, जो help करता है या support करता है main verb को एक sentence में। और यहाँ पे definition खत्म नहीं हुई, and it is always followed by a main verb। और इसके आगे नेक्स्ट में बिल्कुल बगल में आपको एक मेन वर्ब दिखाई देगा, जो ज्यादातर एक एक्शन वर्ब होता है, कभी कभार एक स्टेटिव वर्ब भी हो सकता है। अब इनकी बात करेंगे, एग्जांपल्स जब लेंगे मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, सब कुछ। बस आप धैर्य रखिए और सुनते जाइए और समझते जाइए। इट्स गोना बी अमेजिंग। ओके, कितने टाइप के ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, वन एंड द सेम थिंग। चाहे हेल्पिंग वर्ब बोलो चाहे ऑक्सिलरी वर्ब बोलो, कोई डिफरेंस नहीं है। ये अभी हमने देख लिया। अब ये दो टाइप्स के होते हैं दोस्त। नंबर वन सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब्स और नंबर टू मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। आप देख लेते हैं सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या क्या आएंगे। इसमें देखिए तीन मेजर फॉर्म्स होती हैं, टू बी फॉर्म, टू डू फॉर्म और टू हैव फॉर्म। टू बी फॉर्म से निकलती हैं वर्ब्स इज, एम, आर, वाज, वर, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग। ओके, टू बी फॉर्म से। टू डू फॉर्म से तीन वर्ब्स निकलेंगी, डू, डज, डिड, और टू हैव फॉर्म से ये सारी वर्ब्स निकलेंगी, हैज, हैव, हैड, हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन। अब इनको कैसे यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, अब देखेंगे। दूसरे पे आते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, इनमें हमारे पास कुछ कॉमन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू, हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल बी, शैल बी, और इनका यूज करके भी हम भी बना सकते हैं, कैन बी, कुड बी, मे बी, might be, should be, would be, right? फिर है will have been, shall have been। अगेन बाकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज करके भी बना सकते हैं, could have been, should have been, might have been, may have been। ठीक है, अब ये सारी चीज समझेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टू बी से, और सबसे पहले पकड़ते हैं सबसे बेसिक इज, एम, आर, जो कि बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। अब मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, देखिए हम ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात कर रहे हैं तो हम इनका यूज देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब की तरह कैसे किया जाता है, जबकि मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि ये मेन वर्ब की तरह भी यूज करे जाते हैं। अभी समझो कि इनको हेल्पिंग वर्ब्स की तरह कैसे यूज करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह कैसे यूज करेंगे। तो देखो, जब हम इनको ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं तो ये यूज होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, अब ये क्या है, मतलब कब हमें यूज करना है, ये टेंस क्या है। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बेसिकली हम बात करते हैं कि अभी क्या हो रहा है, कोई व्यक्ति अभी क्या कर रहा है, अभी क्या काम चल रहा है प्रेजेंट में। ठीक है, इस टेंस में हम यूज करेंगे इज, एम, आर का। अब कब यूज करेंगे, किस सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, ये समझ लेते हैं। देखिए इज कंसीडर करा जाता है सिंगुलर वर्ब, और इसके साथ यूज करेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट। आर करा जाता है प्लूरल, तो इसके साथ यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब हैज टू बी सिंगुलर, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब हैज टू बी प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। और एम है भैया कतई ढीठ, वो कहता है हम जाएंगे केवल आई के साथ, हमने आई को पकड़ लिया, यू गाइस गो वेयरएवर यू वांट टू गो, आई डोंट गिव अ डैम। ठीक है,
अब यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, ये जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट्स में पहली बात तो प्रोनाउन देख लो, इसमें इसमें आएंगे प्रोनाउन ही शी इट, ही शी इट, ही इज शी इज इट इज, और जितने भी सिंगुलर नाउन नेम्स होते हैं, राहुल, मैक्स, डॉक्टर, मदर, फादर, नेहा, दिल्ली, जितने भी सिंगुलर नाउन नेम्स हैं उनके साथ भी हम यूज करेंगे इज। ये है सिंगुलर सब्जेक्ट्स। प्लूरल सब्जेक्ट में यहां पर हैं वी, दे, यू, वी आर, दे आर, यू आर, और जितने भी प्लूरल नाउन नेम्स हैं, फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, डांसर्स, सिंगर्स, इनके साथ भी हम यूज करेंगे आर, और एम का तो आपको पता ही आई के साथ जाएगा। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, अब आपको दिखाते हैं कैसे यूज करना है। एग्जाम्पल देखने से पहले आप स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है। स्ट्रक्चर ऐसा है, बहुत सिंपल, सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करिए इज एम आर, फिर मेन वर्ब यूज करिए। अब मेन वर्ब एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर जरूरत है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। मेन ये है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आई एम, आई के साथ एम, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टीचिंग यू, ठीक है। आई एम टीचिंग यू, आई एम टॉकिंग टू यू। एम यहां पर है हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब है टॉकिंग। आई एम टॉकिंग, आई एम टीचिंग, आई एम सिटिंग, आई एम राइटिंग। और देखिए अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम यूज करेंगे आर। यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यस यू आर, आप ये वीडियो को देख रहे हैं, ये काम आप कर रहे हैं। यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, you are looking at your computer screen, you are looking at your phone screen, ठीक है। ये आप कर रहे हैं, आप अपनी फोन की स्क्रीन को देख रहे हैं। they are playing outside, वो बाहर खेल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम यूज करेंगे आर का। इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ज्योति इज पेंटिंग अ स्टोन, ज्योति एक स्टोन को, पत्थर को पेंट कर रही है क्योंकि उसका पैशन उसमें है। ये भी बोल सकते हैं ज्योति इज वॉचिंग दिस वीडियो, राहुल इज वॉचिंग दिस वीडियो, मैक्स इज प्लेइंग द गिटार, ठीक है। इज एम आर ऐसे हम यूज कर रहे हैं बताने के लिए कि प्रेजेंट में अभी क्या काम हो रहा है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, और आई के साथ एम, ठीक है। अब आगे चलते हैं इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग में। देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। इनका भी यूज करेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, बट पैसिव वॉइस में। अभी हमने जो पहले सेंटेंसेस देखे थे वो एक्टिव वॉइस में, वहां हम बता रहे थे कोई व्यक्ति क्या काम कर रहा है। यहां हम बताएंगे कि कोई व्यक्ति किस पर काम कर रहा है, कौन किसी काम को रिसीव कर रहा है। यहां पर हम फोकस करेंगे ऑब्जेक्ट पे, ना कि जो उस काम को कर रहा है। अभी आपको सब समझ में आएगा। देखिए इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग के सब्जेक्ट यहां पर सेम है। इज बीइंग के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट क्योंकि इज लगा है, आर बीइंग के साथ प्लूरल सब्जेक्ट क्योंकि आर है, मेन यहां पर आर है, और एम बीइंग आई क्योंकि एम दिख रहा है। सब्जेक्ट देख लीजिए, स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट आएगा इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, प्लस यहां पर V1 प्लस आईएनजी। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं आएगा, यहां पर आएगा V3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय क्या, जो उस काम को कर रहा है। अगर आपको मेंशन करना है ये जो सब्जेक्ट है ये एक्चुअली सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है। एग्जाम्पल अभी देखते हैं और समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए अगर मुझे बताना है कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, एक्टिव वॉइस में लिखना है तो मैं बोलूंगा आई एम राइटिंग अ बुक, मैं एक बुक लिख रहा हूं। अब मुझे ये नहीं दिखाना कि कौन इस काम को कर रहा है, काम किस पे हो रहा है, मुझे ये दिखाना है, तो मैं बोलूंगा अ बुक इज बीइंग रिटन, एक बुक लिखी जा रही है। होता है ना कभी कभार आप ये बताना चाहते हो कि क्या काम हो रहा है, अरे एक मूवी बनाई जा रही है, अब कोई तो बना रहा होगा ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अ मूवी इज बीइंग मेड, अ बुक इज बीइंग रिटन बाय मी, अगर आपको बताना है कौन इस काम को कर रहा है, बाय मी। तो देखिए ये था एक्टिव वॉइस, बताने के लिए कि प्रेजेंट में क्या काम हो रहा है, तो हमने यूज करा सिंपल एम। यहां पर ये है पैसिव वॉइस, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को दिखा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट काम को रिसीव कर रहा है, कौन इस काम को कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किस पे काम किया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अ बुक इज बीइंग रिटन बाय मी। दूसरा देख लो, ही इज टीचिंग सम किड्स, वो कुछ बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस में ही इज टीचिंग सम किड्स। पैसिव वॉइस किस पे काम हो रहा है, बच्चों पे, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। सम किड्स प्लूरल है, क्या यूज करेंगे आर। सम किड्स आर बीइंग टॉट, सम किड्स आर बीइंग टॉट, आप ये भी बता सकते हो कि किनके द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। सम किड्स आर बीइंग टॉट बाय हिम, ही का बन जाएगा हिम, ऑब्जेक्टिव केस। होता है ना कभी कभार आप बोलते हो यहाँ कुछ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है,
कुछ लोगों को वहां मारा जा रहा है, आप ये नहीं बताते कौन मार रहा है, तो आप बेसिकली पैसिव वॉइस में उस सेंटेंस को बोलते हो। थर्ड एग्जाम्पल देख लो, समवन इज हेल्पिंग मी, कोई मेरी मदद कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस, कोई मेरी मदद कर रहा है। अगर मुझे बोलना है मेरी मदद करी जा रही है, अरे मेरी बहुत मदद करी जा रही है, और जिनसे मैं बात कर रहा हूं उनको ऑलरेडी पता है कौन कर रहा है, मुझे फोकस डालना है ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट इस काम को रिसीव कर रहा है, तो मैं बोलूंगा आई एम बीइंग हेल्प्ड, मेरी मदद करी जा रही है। आई एम बीइंग हेल्प्ड अगर मुझे बताना है किसके द्वारा, तो मैं बाय और सब्जेक्ट को लगा दूंगा, आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय समबडी। तो ऐसे हम यूज करेंगे इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि इज, एम आर, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग मेन वर्ब की तरह भी काम करेंगे। जब ये गाइस मेन वर्ब की तरह काम करेंगे तो इनके आगे दूसरा कोई वर्ब नहीं आएगा, मैं अभी आपको बता दूं, ये आइडेंटिफिकेशन है। अगर इनके बाद एक और वर्ब आ रहा है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, अगर इनके बाद कोई भी वर्ब नहीं आ रहा है तो ये मेन वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है। एग्जाम्पल देखिए, आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं, यू आर अमेजिंग, आप जबरदस्त हो, शी इज वेरी ब्यूटिफुल, वो बहुत सुंदर है। तो हम एज अ मेन वर्ब जब यूज करते हैं इज एम आर का, तो हम बताते हैं कोई कैसा है, कोई क्या है या कोई कैसा है। क्या है में बताएंगे कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एक इंसान है, अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है, और कोई कैसा है में बताएंगे कि उसको डिस्क्राइब करेंगे, ये लाल है, मैं लंबा हूं, तू छोटा है, वो मोटा है। तो ऐसे हम यूज करेंगे इज एम आर का मेन वर्ब के रूप में, ठीक है। आई एम ए टीचर, ही इज अ डांसर, यू आर एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, ऐसे। और इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग ये भी सेम है, इसमें हम स्टेट बताएंगे, कॉन्टिन्यूअस स्टेट की कोई व्यक्ति इस स्टेट में है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज बीइंग फनी, ये फनी बिहेव कर रहा है, ही इज फनी बोलूंगा तो मतलब ये फनी ही है, ही इज बीइंग फनी मतलब वो अभी फनी बन रहा है, यू बीइंग फनी यार मतलब आप फनी बन रहे हो, मतलब जानबूझ के आप ये कर रहे हो। यू आर बीइंग सरकास्टिक राइट नाउ, यू आर बीइंग सरकास्टिक, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, यहां इनके आगे एक आएगा एक एडजेक्टिव नाउन भी आ सकता है, यू आर बीइंग माई फादर, स्टॉप बीइंग माई फादर, राइट, यू आर बीइंग माई फादर, तुम मेरे पापा की तरह बिहेव कर रहे हो, राइट। तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं हम इज एम आर और इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का। गॉट द पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, वॉज और वर, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं। कब यूज करेंगे इनका, हम यूज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताने के लिए कि पास्ट में कोई क्या कर रहा था, एक समय में पास्ट में कोई क्या कर रहा था। देखिए ये डिफरेंट नहीं है इज एम आर से, इज एम आर हम यूज कर रहे थे बताने के लिए कि प्रेजेंट में कोई क्या कर रहा है, इनका हम यूज करेंगे बताने के लिए कि पास्ट में एक समय में कोई क्या कर रहा था। वॉज का यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर का यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट में सब कुछ सेम है बट आई आ जाएगा, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, जितने भी सिंगुलर नाउन नेम है। प्लूरल में वी, दे, यू, वी वर, दे वर, यू वर, dancers were, my parents were, my teachers were, जितने भी प्लूरल नाउन नेम हैं। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। स्ट्रक्चर भी देख लो सब सेम है, इज एम आर के जगह आप केवल वॉज वर लगा दोगे। अभी ये एक्टिव वॉइस में है तो V1 प्लस ING आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल दिखाने के लिए कि काम हो रहा है। आई वॉज टॉकिंग टू हर लास्ट नाइट, पिछली रात को मैं उससे बात कर रहा था, पास्ट में एक काम चल रहा था, मैं कुछ कर रहा था। आई वॉज टॉकिंग टू हर लास्ट नाइट, आई वॉज प्लेइंग गेम्स, आई वॉज रिकॉर्डिंग अ लेसन, पास्ट में काम चल रहा था एक समय पे। वो आप टाइम पीरियड बता भी सकते हो, टाइम पीरियड नहीं एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम वो आप मेंशन कर भी सकते हो, ना भी करो, अगर किसी को ऑलरेडी पता है वो टाइम तो आप मत मेंशन करो, राइट। यू वर वॉचिंग दिस वीडियो यस्टरडे, आप ये वीडियो को कल देख रहे थे, यू वर, यू के साथ वर, आई वॉज, यू वर वॉचिंग दिस वीडियो यस्टरडे, दे वर वॉचिंग दिस वीडियो यस्टरडे, माई फैमिली वर और माई पेरेंट्स वर प्लेइंग लूडो लास्ट नाइट, मेरे मेरे पेरेंट्स लूडो खेल रहे थे लास्ट नाइट, ओके, लूडो, केवल लूडो। ज्योति वॉज पेंटिंग स्टोन, ज्योति एक स्टोन को पेंट कर रही थी, ज्योति ये काम कर रही थी। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग आउटसाइड, बच्चे बाहर खेल रहे थे। ऐसे हम यूज करेंगे वॉज ओवर का बताने के लिए कि पास्ट में क्या काम हो रहा था। अब आप गैस कर सकते हैं कि वॉज बीइंग और वर बीइंग का यूज कैसे करेंगे।
आप कर सकते हो यार। इज बीइंग, एम बीइंग और आ बीइंग का कैसे करा था, वैसे हम यूज करेंगे वॉज बीइंग और वर बीइंग का। टेंस सेम रहेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बट यहां पर हम फोकस डालेंगे ऑब्जेक्ट पे। पास्ट में एक समय में किस पे काम किया जा रहा था, किस ऑब्जेक्ट पे काम किया जा रहा था, कौन उस काम को कर रहा था वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किस पे काम किया जा रहा था। उसको कल बहुत मारा जा रहा था, है ना। पिछले महीने यहां पर एक फिल्म की शूटिंग की जा रही थी, कौन कर रहा था वो इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब कुछ सेम है, पुराना टाइप का। सब्जेक्ट आएगा वॉज बीइंग या वर बीइंग आएगा, फिर इसके आगे V3, V3 पास्ट पार्टिसिपल, फिर बाय द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली नहीं है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब जो इस काम को कर रहा है, बट यहां पे ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए अब। आई वॉज राइटिंग अ बुक, मैं एक बुक लिख रहा था, एक्टिव वॉइस। एक बुक लिखी जा रही थी यार, यहां पर एक बुक लिखी जा रही थी। अ बुक वॉज बींग रिटन हियर, एक बुक लिखी जा रही थी, किसके द्वारा, बाय मी। ही वॉज टीचिंग सम किड्स, वो कुछ बच्चे पढ़ा रहा था। अब यार कुछ बच्चे पढ़ाए जा रहे थे, सम किड्स वर बीइंग टॉट, सम किड्स वर, प्लूरल के साथ वर बीइंग, सम किड्स वर बीइंग टॉट। समवन वाज हेल्पिंग मी, समवन वाज हेल्पिंग मी। देखिए समवन, एनीवन, एनीबडी, इनके साथ हम हेल्पिंग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, इनडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ हम सिंगुलर वर्ब्स का यूज करते हैं। समवन वाज हेल्पिंग मी, कोई मेरी मदद कर रहा था, कोई मेरी मदद कर रहा था। पैसिव वॉइस, मेरी मदद करी जा रही थी, मेरी मदद करी जा रही थी। आई वॉज बींग हेल्प्ड, आई वॉज बींग हेल्प्ड, किसके द्वारा, बाय समबडी, आप ऐसे बोल सकते हो। समझ में आ गया, ऐसे हम यूज करेंगे वॉज बींग और वर बींग का। अब इनको हम मेन वर्ब्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब जब करेंगे तो देखिए, वॉज और वर का यूज करने करेंगे बताने के लिए कि पास्ट में कोई क्या था, कैसा था या क्या था। मैं बहुत अच्छा था, मैं बहुत झूठा था, मैं बहुत ईमानदार था, मैं बहुत मेहनती था, मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, मैं एक टीचर था, मैं एक सिंगर था। मैं कैसा था या क्या था। एग्जाम्पल देख लिए, आई वॉज अ टीचर। अब देखिए इसके आगे यहां पर कोई दूसरा वर्ब नहीं आ रहा, क्योंकि ये मेन वर्ब की तरह यूज करे जा रहे हैं। आई वॉज अ टीचर, आई वॉज अ ग्रेट टीचर। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, मैं कैसा क्या था, मैं क्या था, एक टीचर था। कैसा टीचर था, आई वॉज अ ग्रेट टीचर, आई वॉज अ गुड टीचर, आई वॉज अ बैड टीचर। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं। यू वर अमेजिंग, तुम जबरदस्त थे यार, तुम जबरदस्त थे। यू वर अमेजिंग। ही वॉज ऑसम, ही वॉज ऑनेस्ट। ठीक है, बता सकते हैं हम पास्ट में कोई क्या था या कैसा था। वॉज बींग और वर बींग, अगेन हम बताएंगे स्टेट, कोई किस स्टेट में था। तुम बहुत फनी बिहेव कर रहे थे, यू वर बींग फनी, यू वर बींग फनी। ही वॉज बींग फनी, वो फनी बिहेव कर रहा था, फनी एक्ट कर रहा था। अगर मैं सिंपली बोलूं ही वॉज फनी, इसका मतलब है वो फनी था, वो हमेशा फनी था। ही वॉज बींग फनी मतलब वो फनी बिहेव कर रहा था। यू वर बीइंग सरकास्टिक लास्ट नाइट, पिछली रात तुम थोड़े सरकास्टिक हो रहे, मतलब थोड़ा मजाक वजाक कर रहे थे, हैं जानबूझ के। तुम ऐसे हो नहीं, ऐसे तुम थे नहीं हमेशा, तुम जानबूझ के बिहेव कर रहे थे। समझ में आया। तो ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं वॉज बीइंग वर बीइंग का एज अ मेन वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। अब बात करेंगे टू डू फॉर्म का, जिसमें हमारे पास है डू, डज और डिड। देखिए डू और डज का गाइज हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, मैं अभी समझाऊंगा कब यूज करेंगे। ठीक है, और डिड का यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब आपको ये बता दूं कि इनका जनरली हम यूज करते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, नकारात्मक और क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। अब एग्जाम्पल देखने से पहले आप समझ लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या बात करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या बात करते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम बात करते हैं कि कोई क्या करता है, कोई स्कूल जाता है, कोई पढ़ता है, कोई खाता है। हम बेसिकली जिंदगी में क्या करते हैं, हम घूमते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम बाहर जाते हैं, हम उठते हैं, हम बैठते हैं, हम खाना खाते हैं, हम दारू पीते हैं, हम सिगरेट पीते, करना नहीं चाहिए। हम स्कूल जाते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम बात करते हैं, हम पुच्ची करते हैं, हम हग्गी करते हैं, हम सुसु करते हैं। सो सारी चीज़ें जो लोग करते हैं, हमारा इंटरेस्ट, वो आइसक्रीम खाता है, वो न्यूज़पेपर पढ़ता है, ये सारी चीज़ें जो आप करते हो, आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, जो हैबिचुअल एक्शंस है, ये हम इनकी हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम बात करते हैं उन कामों की जो एक समय पे हुए। कल मैंने खाना खाया, किसी ने एक समय पे क्या किया, उसने मुझे चाटा मारा।
रिया ने मुझे पुच्ची कर ली है, मेरी मम्मी ने मुझे डांट लगाई। पास्ट में एक समय में क्या हुआ, समझ में आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स है डू और डज, और पास्ट का है डिड। केवल यूज करेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, पॉजिटिव में कर सकते हैं कब, अभी देखेंगे। अब एग्जाम्पल देखो, मैं स्मोकिंग नहीं करता, आई डू नॉट स्मोक। मैं स्मोकिंग नहीं करता, आई डू नॉट स्मोक। अगर देखो पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, मैं बोलूंगा आई स्मोक, मैं स्मोक करता हूं, आई स्मोक। ठीक है, आई डू नॉट स्मोक, आई के साथ डू। शी डज नॉट टॉक टू मी, शी डज नॉट टॉक टू मी, वो मुझसे बात नहीं करती, शी डज नॉट टॉक टू मी। अच्छा, हमने सब्जेक्ट की बात नहीं करी कि डू और डज का यूज किसके साथ करते हैं। देखिए, डू का यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई वी यू दे। आई डू, यू डू, वी डू, दे डू, और डज का सिंगुलर ही शी इट। ही डज, शी डज, इट डज। और डिड का आप किसी के साथ भी कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, शी डज नॉट टॉक टू मी, वो मेरे से बात नहीं करती है, शी डज नॉट टॉक टू मी। डू यू लव मी, क्या आप मुझसे प्यार करते हो, क्या आप ये काम करते हो, आप मुझसे प्यार करते हो। यू लव मी, क्या आप मुझसे प्यार करते हो। डू यू लव मी, क्या वो मुझसे प्यार करता है। डज ही लव मी, क्या वो मुझसे प्यार करती है। डज शी लव मी। डज शी गो टू कॉलेज, क्या वो कॉलेज जाती है। डज शी गो टू कॉलेज, क्या वो स्कूल जाती है। डज शी गो टू स्कूल। अब पास्ट इंडेफिनिट में देखते हैं कैसे यूज करेंगे डिड का। कोई ये करता है कि किसी ने ये किया, किसी ने वो किया। डिड यू कॉल मी यस्टरडे, क्या तुमने मुझे कॉल की कल। सिंपल एफर्मेटिव क्या होगा, तुमने मुझे कल कॉल की थी। यू कॉल्ड मी यस्टरडे, यू कॉल्ड मी लास्ट नाइट। इसका नेगेटिव क्या होगा, यू डिड नॉट कॉल मी यस्टरडे, डिड नॉट कॉल मी यस्टरडे। क्वेश्चन, डिड यू कॉल मी यस्टरडे, डिड यू कॉल मी यस्टरडे। ठीक है, जब हम क्वेश्चन पूछेंगे या नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डिड का यहां पर। ठीक है, डिड यू कॉल मी यस्टरडे, डिड यू कॉल मी, डिड यू बीट मी, डिड यू टेक माई नंबर, डिड यू गो टू हिज प्लेस, क्या तुम उसके घर गए। डिड शी किस यू, क्या उसने तुम्हें किस करी। ठीक है, आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, पिछली रात को मैं नहीं सोया। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट। देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने है, स्ट्रक्चर देख लो, बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट आएगा, नेगेटिव में डिड नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर आगे ऑब्जेक्ट मॉडिफायर आ सकते हैं। इंटेरोगेटिव का भी स्ट्रक्चर सेम है, पहले आ जाएगा सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी स्ट्रक्चर सिंपल है, वो भी आपके सामने है, वो आप देख सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए आपको सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे इफ यू वांट टू यूज देम करेक्टली। अगर आपको यूज करना है इनको सही तरीके से, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ब्रो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताते हैं, जो कि मैंने आपको थोड़ा सा भ्रम में रखा। मैंने आपको बताया कि डू, डज और डिड का यूज करते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट था। बट बहुत इंटरेस्टिंग होता है। वी कैन ऑल्सो यूज डू, डज, डिड टू एम्फसाइज द एक्शन। हम एक्शन को एम्फसाइज करने के लिए, जोर डालने के लिए भी यूज कर सकते हैं इनको। कैसे, एग्जाम्पल देखिए। आई स्मोक, मैं स्मोक करता हूं। अगर आप बोल रहे हो मैं स्मोक करता हूँ, कोई काम करते हो और कोई नहीं मान रहा है, क्या बात कर रहे हो शर्मा जी, आपको कभी नहीं देगा। आपके पिताजी इतने शरीफ, आप कैसी बातें कर रहे हो शर्मा जी, लपेड़ लपेड़ मार देंगे, मजाक मत करो। आप कहते हो आई स्मोक, वो कहता है नहीं नहीं कैसे। आप कहते हो आई स्मोक, मैं करता हूँ, वो नहीं मान। आई डू स्मोक, आई डू स्मोक, हाँ मैं करता हूँ। तो डू यहां पर लगा रहे हैं फोकस करने के लिए, बताने के लिए कि भाई ये काम होता है। आई डू स्मोक। आप कहते हो आई स्टडी अलॉट, मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ, कोई नहीं मान। आई डू स्टडी अलॉट, अरे मैं सही में बहुत पढ़ाई करता हूँ भाई। ठीक है, तो यहाँ पर डू हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, स्मोक है मेन वर्ब। इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब डू का। आगे देखिए, शी कॉल्स मी एवरी डे। अरे भाई डेली कॉल करते हैं मेरे को, तो मेरा तुम्हें नंबर तक नहीं मिला आज तक, हमें डेली कॉलें आ रही हैं, मतलब डेली बातें हो रही हैं। अब कोई आपकी बात ही नहीं मान रहा, आप कहते शी डज कॉल मी एवरी डे, शी डज कॉल मी एवरी डे। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज यूज करना, और उसके आगे यहां पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, एस नहीं लगाओगे। शी डज कॉल मी एवरी डे, अरे हाँ भाई वो मेरे को डेली कॉल करती है। पास्ट का देख लो, आई बेक्ड दिस केक, मैंने ये केक बेक किया। ये जो केक है बेक हुआ है, ये मैंने किया है। आई बेक्ड दिस केक, कोई मान ही नहीं रहा, कभी चाय नहीं बनाई तुमने, चाउमीन सी शकल के, अब तुम कह रहे हो तुमने केक बनाया। आई डिड बेक द केक, अरे मैंने, हाँ भाई मैंने ही बनाया। आई डिड बेक द केक, आई डिड बेक दिस केक, मैंने इस केक को बेक किया यार। आई डिड बेक दिस केक। तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर डू, डज, डिड
हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज करे जा रहे हैं, नॉट इन द जनरल सेंस, इन द रेगुलर सेंस। ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे टू हैव फॉर्म। टू हैव में हमारे पास तीन वर्ब्स हैं, हैज, हैव, हैड। अब देखते हैं इनका यूज कहां पर करेंगे। देखिए, हैज और हैव का यूज करते हैं हम परफेक्ट टेंसेस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और हैड का यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, किन सब्जेक्ट को इनके साथ यूज करेंगे। हैज सिंगुलर माना जाएगा तो इसके साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, ही, शी, इट एंड ऑल द सिंगुलर नाउन नेम्स। ही हैज, शी हैज, इट हैज, राहुल हैज, माय फादर हैज, माय मदर हैज, मैक्स हैज, दिस रूम हैज, दिस शर्ट हैज, सिंगुलर के साथ। हैव, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, माय पेरेंट्स हैव, माय फ्रेंड्स हैव, द टीचर्स हैव, ओके, द डॉग्स हैव। हैड किसी के साथ भी कर लो, इट डज नॉट गिव अ डैम, इसको फर्क ही नहीं पड़ता, कहता भाई कुछ भी चलेगा अपनों को, ठीक है। मैंने आपको बताया हैज और हैव का यूज करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और हैड का यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल परफेक्ट टेंसेस का, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट आएगा हैज, हैव आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्लस V3। पास्ट में हैज और हैव की जगह आएगा हैड, ठीक है। फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर, वो डिपेंड करेगा वर्ब पे। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, मॉडिफायर आ सकता है। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, मैंने काम खत्म कर लिया है। अच्छा, मैंने आपको ये नहीं बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या बात करते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम बात करते हैं कि क्या काम खत्म हो चुके हैं। हम उन कामों की बात करते हैं, उन चीज़ों की बात करते हैं जो रिसेंटली खत्म हो गए हैं। हम बेसिकली इन चीज़ों की बात इसलिए करते हैं बताने के लिए कि देखो ये अब खत्म हो चुका है, इसका स्टेट खत्म हो चुका है। और किस लिए करते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए, अपने जो हमने अच्छा किया है वो बताने के लिए, जो हमने गंदा किया है वो बताने के लिए, या ये बताने के लिए कोई काम रिसेंटली ख़त्म हो गया है। मैंने अपना कॉलेज ख़त्म कर लिया है, हमने ब्रेकअप कर लिया है, मेरा मेरा नया घर बन चुका है, ठीक है। मैं बहुत बार लंदन जा चुका हूँ, उसने बहुत लोगों से लड़ाई कर रखी है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आप चुका है चुकी पे मत जाओ, आप ये देखो कि किसी ने क्या किया है। और कभी भी हम उस काम का टाइम नहीं बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब देखो, आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, मैंने काम खत्म कर लिया है। आपसे आपका टीचर पूछा, हाँ भाई काम दिया था, हाँ सर जी खत्म हो गया, आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। शी हैज जॉइंड द कंपनी, शी हैज जॉइंड दैट कंपनी। सब पूछ रहे हैं यार वो नौकरी का पूछ रही थी, क्या हुआ उसका। हाँ उसने ज्वाइन कर लिया है, उसने ये काम कर लिया है, इसका जो स्टेट है ना वो खत्म हो चुका है, ये खत्म हो चुका है, ये आपको बताना, हाँ भाई ये हो चुका है। शी हैज जॉइंड दैट कंपनी, उसने वो कंपनी ज्वाइन कर लिया है। ही हैज जॉइंड दैट कंपनी, ही हैज कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल किया है, ठीक है। ही हैज एक्सेप्टेड माई ऑफर, उसने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम बताते हैं कि पास्ट में एक समय से पहले क्या हो चुका था। यार तेरे आने से पहले ना जो भी केक पड़ा था ना मैं खा चुका था। ध्यान से समझो, एक समय से पहले कुछ हो चुका था। अरे जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा उससे पहले यार ट्रेन जा चुकी थी। अरे जैसे हम घर आए ना, उससे पहले यार चोर सारी चोरी कर चुके थे। अरे मम्मी के आने से पहले हम गेम खत्म कर चुके थे, एक टाइम से पहले कुछ हो चुका था। एग्जाम्पल देखो, अब ही हैड स्लेप्ट व्हेन आई कॉल्ड हिम, जब मैंने कॉल किया उससे पहले वो सो चुका था। ही हैड स्लेप्ट। आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट माई प्लेस बिफोर यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे कॉल किया उससे पहले मैं निकल चुका था अपनी जगह से। आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट माई प्लेस और आई हैड लेफ्ट माई प्लेस बिफोर यू कॉल्ड मी, आपके कॉल करने से पहले। तो इस तरीके से हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब्स की तरह काम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब मैं आपको बता दूं कि ये मेन वर्ब्स की तरह भी काम कर सकते हैं, और जब ये मेन वर्ब की तरह काम करेंगे तो इनकी मीनिंग होगी ओन या पोजेस, मतलब कुछ किसी चीज पे अधिकार होना। और इनका यूज करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हैज, हैव का यूज करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। मेरे पास ये है, उसके पास वो है। आई हैव अ ब्यूटीफुल बाइक, मेरे पास एक बहुत सुंदर बाइक है। आई हैव, आप ये भी बोल सकते हो आई ओन अ ब्यूटीफुल बाइक, आई पोजेस अ ब्यूटीफुल बाइक। शी हैज अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा पैसा है।
अब यहाँ पर बच्चे कॉमन गलती करते हैं, हैव का यूज कर लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी। नहीं, शी हैव अ लॉट ऑफ मनी, गलत। शी हैज अ लॉट ऑफ मनी, ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। माई फादर हैज अ लॉट ऑफ मनी। हैड मतलब आपको पोजेशन दिखाएगा पास्ट में, किसी के पास कुछ था पास्ट में, मेरे पास बहुत सारे पैसे थे, आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। उसके पास एक छोटा सा घर है, घर था, ही हैड अ स्मॉल हाउस। उन लोगों के पास एक छोटा सा घर था, दे हैड अ स्मॉल हाउस। तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, हैड किसी के साथ भी यूज करा जा सकता है एज अ मेन वर्ब। मतलब क्या आएगा, किसी पे कुछ था, इस तरीके से हम यूज करेंगे हैड का। मेरे पे ये था, उस पे वो था, ठीक है, आप पे ये था। दूसरा है हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन। देखिए, हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन के दो यूसेजेस हैं। नंबर वन, हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कब? पैसिव वॉइस में। हैज बीन और हैव बीन का हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस में। और हैड बीन का यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस में। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम बात करते हैं कि क्या हो चुका है, किसी ने क्या किया है, हम अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, वो कामों की बात करते हैं जो रिसेंटली खत्म हो गए हैं या जो खत्म हो चुके हैं। एक्टिव वॉइस में बताते हैं कि किसी ने क्या किया है, पैसिव में बताते हैं किसी पे क्या हुआ है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में हम बात करेंगे किस पे काम किया गया है। अरे मूवी बना दी गई है, मेरे को बहुत मारा गया है, किसने ये काम किया, इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस में यूज करेंगे हम हैड बीन का। हैड बीन का पास्ट परफेक्ट टेंस अभी आपको बताया कि एक समय से पहले क्या हो चुका था। पैसिव वॉइस, किसने उसको काम किया, किसने उस काम को किया था ये नहीं बताएंगे, किस चीज पे वो काम हुआ है ये बताएंगे, ठीक है। दूसरा यूसेज है हैज बीन और हैव बीन का यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस में, और हैड बीन का यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस। अभी आपको ये नाम थोड़े से फैंसी लग रहे होंगे, शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, बट अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे और आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए पहला केस देखते हैं। हैज बीन, हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस, और हैड बीन पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। स्ट्रक्चर ये रहा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन या हैव बीन, और पास्ट परफेक्ट में हैड बीन, फिर V3 बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये काम करने वाला है, डूअर है। एग्जाम्पल देखो, कोई आपकी क्लास में आता है या आपका दोस्त है, असाइनमेंट मिला था, आज डेट है सबमिट करने की, और आपसे पूछता है यार असाइनमेंट का क्या हुआ। हाँ भाई मेरा तो खत्म हो चुका है, मेरा असाइनमेंट खत्म हो चुका है। अब मैं ये नहीं बता रहा कि मैंने असाइनमेंट खत्म किया है, फोकस मुझे उस चीज पे डालना है जिस पे काम किया गया है। काम किस पे किया गया है? असाइनमेंट पे। द असाइनमेंट हैज बीन कंप्लीटेड, ऑब्वियसली मैंने किया है, बट मैं ये नहीं बता रहा। अगर एक्टिव वॉइस में बोलूंगा तो मैं बोलूंगा आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, और आई हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट। बट मैं इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बोल रहा हूं, इसलिए मैं ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं और ऑब्जेक्ट को ही स्टार्टिंग में ला रहा हूं। द असाइनमेंट हैज बीन कंप्लीटेड, हाँ भाई असाइनमेंट खत्म हो चुका है यार, प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है। द मूवी हैज बीन मेड, अरे यार वो मूवी बन रही थी भाई साहब, मतलब मजा ही आ गया था, मतलब कुछ मैंने उसके ग्लिम्सेस देखे, कुछ झलक देखी, यार वो बन चुकी क्या पूरी? हाँ भाई मूवी बन चुकी है, किसी ने तो बनाई होगी ना, उसकी बात ही नहीं करनी, मूवी बन चुकी है। द मूवी हैज बीन मेड, देखिए हैज मैंने आपको बताया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, द मूवी हैज बीन मेड, द सॉन्ग हैज बीन मेड, द पिक्चर हैज बीन मेड, ठीक है। द हाउस हैज बीन मेड, सिंगुलर के साथ हैज बीन, किसने बनाया? द मूवी हैज बीन मेड बाय राजकुमार राव, द मूवी हैज बीन मेड बाय हिम, फर्क नहीं पड़ता, फोकस डालना है ऑब्जेक्ट पे। माई क्लासेस हैव बीन पोस्टपोन, यार क्लासेस ना पोस्टपोन हो गई है यार, ऑब्वियसली टीचर्स ने करा होगा ना, मतलब प्रिंसिपल ने करा होगा, किसने भी करा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे यार मैं सोच रहा था कि अगली क्लास में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन क्लासेस तो पोस्टपोन हो गई। अब हम बात ही उसकी कर रहे हैं जिस पे काम किया गया है, पोस्टपोन किया गया है, किसको? क्लासेस को। किसने किया? इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसिव वॉइस। क्लासेस को यार पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है। अगर एक्टिव में बोलना होता तो बोलता है यार टीचर ने क्लासेस पोस्टपोन कर दी, तो टीचर हैज पोस्टपोन्ड द क्लासेस, ठीक है। नहीं, पैसिव वॉइस में बोलना है। अब हैड बीन, पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस, एक समय से पहले किस चीज पे काम किया गया था। अरे यार मैंने जब वो कंपनी ज्वाइन करी ना, उससे पहले उसको निकाल दिया गया था,
उससे पहले ही कुछ काम कर दिया गया था, किसी व्यक्ति पे कोई काम कर दिया गया था. He had been fired from the company by his manager, by the employer, कुछ भी डाल सकते हो. I had been arrested before you came. तुम्हारे आने से पहले मुझे अरेस्टेड कर दिया गया था. अरेस्ट मैंने खुद को नहीं किया है, सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, बट अरेस्ट मैंने खुद को नहीं किया है. आई हैड बीन अरेस्टेड, मुझे अरेस्ट कर दिया गया था तुम्हारे आने से पहले. तो ऐसे हम यूज कर रहे हैं. हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन का टेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे. ऑलराइट, ये आपको बता दूं कि मेरे इंग्लिश वाले चैनल पे सारे टेंसेस अवेलेबल हैं. हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, इनकी सेपरेट वीडियो भी हैं. जितने भी टॉपिक अभी हमने कवर करे सब पे आपको सेपरेट लेसन्स भी मिल जाएंगे. आप चाहें तो देख सकते हैं. हिंदी वाले पे हम काम कर रहे हैं और वीडियोस बनाएंगे. दूसरे पे चलते हैं. इसका दूसरे यूसेज हैज बीन और हैव बीन का यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, एक्टिव वॉइस, और हैड बीन का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. समझ लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है. यहां पर हम बात करते हैं उन कामों की जो पास्ट में स्टार्ट हुए और अभी भी चल रहे हैं. जैसे कि यार मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, 2 घंटे पहले स्टार्ट किया पढ़ाई करना और अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ. वो 6 महीने से मेरे साथ रह रही है. हम यहाँ 1990 से रह रहे हैं. पास्ट में काम स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है. हम 2 घंटे से गाड़ी का वेट कर रहे हैं. हम 2 घंटे से गाड़ी का वेट कर रहे हैं. पास्ट में काम हुआ, 2 घंटे पहले काम करना स्टार्ट किया और अभी भी काम चल रहा है. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम बात करेंगे कि एक समय से पहले कोई काम कुछ देर तक चल रहा था, कुछ समय से चल रहा था. तेरे आने से पहले हम 2 घंटे तक हम 2 घंटे से वेट कर रहे थे. तुम जब आए उससे पहले हम गाड़ी का 2 घंटे से वेट कर रहे थे. बहुत कॉमन नहीं है बट कभी कभार यूज कर लेते हैं, पता होना चाहिए तो हम चलेंगे. चलिए स्ट्रक्चर देख लो. सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट मॉडिफायर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. और पास्ट होगा तो आप हैज बीन और हैव बीन की जगह लगाएंगे हैड बीन. एग्जाम्पल अब देखो. यार मैं 6 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं. मैं क्या बोल रहा हूं, मैं एक काम कर रहा हूं, पास्ट में स्टार्ट किया और उसी समय से वो काम को कर रहा हूं और अभी भी कर रहा हूं. आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 6 years. आई हैव बीन हेल्पिंग वर्ब. आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 6 years. वो 3 घंटे से सो रही है यार. क्या कर रही है वो स्नेहा, क्या कर रही है वो? 3 घंटे से सो रही है. 3 घंटे पहले सोना स्टार्ट किया और अभी भी सो ही रही है. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours. शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours. वो 3 घंटे से सो रही है यार. या मेरा भाई मुंबई में 2010 से रह रहा है. मेरा भाई मुंबई में 2010 से रह रहा है. चलो भाइया कर लेते हैं क्योंकि अभी तक हमने सिंगुलर सब्जेक्ट लिए थे. तो माई ब्रदर्स, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, हैव. माई ब्रदर्स हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2010. सिंपल है. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जब तूने मुझे कॉल किया ना उससे पहले मैं सो रहा था बहुत देर से. आई बीन स्लीपिंग फॉर आवर्स, घंटों से, व्हेन यू कॉल्ड. जब तूने मुझे कॉल किया मैं उससे पहले घंटों से सो रहा था. ही हैड बीन स्लीपिंग व्हेन आई कॉल्ड. जब मैंने उसे कॉल किया वो बहुत टाइम से सो रहा था. इस तरीके से हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. और एक्टिव पैसिव का आपको यहाँ पर कुछ भी सीन है नहीं, डरना नहीं, क्योंकि इसका पैसिव वॉइस होता ही नहीं है. तो हम इनको एक्टिव में ही यूज करेंगे. चलिए हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन कवर हो गया. अब आपको ये बता दिया जाए कि हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन भी मेन वर्ब की तरह एक्ट करते हैं. और जब ये मेन वर्ब की तरह एक्ट करेंगे तो इनके आगे कोई वर्ब नहीं आएगा. ये स्टेटिव वर्ब की तरह काम करेंगे, लिंकिंग वर्ब की तरह काम करेंगे. स्टेटिव वर्ब नहीं, लिंकिंग वर्ब की तरह काम करेंगे. सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ देंगे. एग्जाम्पल देखिए. आई हैव बीन अ टीचर. मैं कुछ समय से टीचर रहा हूं. आई हैव बीन अ टीचर. आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं नहीं, मैं कुछ समय से टीचर हूं. आई हैव बीन अ टीचर. ठीक है. शी हैज बीन वेरी सपोर्टिव. वो बहुत सपोर्टिव रही है. सपोर्टिव है नहीं, वो बहुत टाइम से सपोर्टिव रही है. शी हैज बीन वेरी सपोर्टिव. यू हैव बीन वेरी सपोर्टिव. ठीक है. आई हैड बीन नाइस टू यू. अगर मुझे बताना है कि पास्ट में मैं कुछ समय तक एक पर्टिकुलर स्टेट में रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई हैड बीन नाइस टू यू. आई हैड बीन वेरी हेल्पफुल टू यू. आई हैड बीन वेरी सपोर्टिव टू यू. तो ऐसे हम इनका यूज करेंगे एज मेन वर्ब्स. हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन. अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करे जाएंगे तो इनके आगे एक मेन वर्ब आपको दिखेगा. क्लियर है. चलिए आगे चलते हैं.
अब हम बात करेंगे मॉडल वर्ब्स का। मॉडल वर्ब्स तक आ गए हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विल और शेल से। देखिए विल और शेल फ्यूचर इंडेफिनिट के फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब्स है। इनका यूज हम करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। किसकी बात करने के लिए? बात करने के लिए किसी काम की जो फ्यूचर में एक समय पे होगा। कल मैं घूमने जाऊंगा, नेक्स्ट मंथ हम गोवा जाएंगे, आज रात मैं डेट पे जाऊंगा, शाम को वो मुझे खाना खिलाएगी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट आएगा, विल शेल आएगा प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर विच इज ऑप्शनल, जो कि ऑप्शनल है। अब विल स्लैश शेल क्यों आया? क्योंकि देखिए मॉडर्न इंग्लिश में ये कॉमन क्वेश्चन है कि विल यूज करें कि शेल यूज करें, कब विल कब शेल। बता दूं आपको, विल शेल में कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर फाइन। ज्यादातर हम यूज करते हैं विल मॉडर्न इंग्लिश में। द यूज टू बी अ टाइम, एक टाइम हुआ करता था जब हम शेल का यूज करते थे आई और यू के साथ, बट दैट टाइम इज गॉन, वो टाइम जा चुका है। आज मॉडर्न इंग्लिश में हम यूज करते हैं विल का। शेल भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट नहीं किया जाता। करोगे तो गलत कोई आपको नहीं बोलेगा, फिर भी आप विल यूज करिए। एग्जाम्पल देखो यार, आई विल कॉल यू टुमारो, कल मैं आपको कॉल करूंगा। कोई काम कल होगा, फ्यूचर में होगा। आई विल कॉल यू टुमारो। आई विल कम विद यू, मैं आपके साथ आऊंगा। मैं आपको मारूंगा, आई विल बीट यू। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। सिंपल है। और देख लीजिए एग्जाम्पल, शी विल नॉट कम विद अस नेक्स्ट वीक। देखिए सिंपल क्यों है? क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ विल शेल ही आएगा। शी विल नॉट कम विद अस नेक्स्ट वीक, वो नेक्स्ट वीक हमारे साथ नहीं आएगी। दे विल मूव टू ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट वीक, वो नेक्स्ट वीक ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा। इंडिया विल विन द मैच टुमारो, कल वाला मैच इंडिया जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा। इंडिया विल विन द मैच टुमारो। सिंपल है यार। विल बी शेल बी। अब देखो विल बी शेल बी का हम यूज करते हैं जनरली फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताने के लिए कि एक टाइम पे फ्यूचर में क्या हो रहा होगा। यार कल ना मैं आपके घर आऊंगा, ठीक है, कल हम बातें करते हैं मतलब पुरानी स्कूल वगैरह की। अरे यार इस टाइम पे ना कल मत आइयो यार, क्योंकि इस टाइम पे मैं क्लास ले रहा होऊंगा, एक काम चल रहा होगा। इस टाइम पे मेरी मीटिंग चल रही होगी, मैं मीटिंग ले रहा हूँ। फ्यूचर में एक समय पे क्या हो रहा होगा, इस तरीके से हम यूज करते हैं विल बी और शेल बी का। अगेन विल बी यूज करो, शेल बी ना करो तो ही बढ़िया है यार। स्ट्रक्चर देख लो, सेम है। सेम है का मतलब पुराना वाला नहीं है, मतलब सिमिलर है। सब्जेक्ट आएगा विल बी शेल बी और फिर उसके आगे, अब देखो काम चल रहा है तो दिखाने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब तो लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट विल बी शेल बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर अगर जरूरत है तो। आई विल बी स्लीपिंग एट 10, 10 बजे मैं सो रहा हूँ यार, तो 10 बजे मुझे कॉल मत करिए, उस टाइम मैं सो रहा हूँगा। फ्यूचर में काम हो रहा होगा। शी विल नॉट बी कमिंग विद अस नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक वो हमारे साथ नहीं आ रही होगी। ठीक है। ही विल बी टीचिंग स्टूडेंट्स इन द इवनिंग, इवनिंग में वो बच्चों को पढ़ा रहा होगा। इवनिंग में उससे मिलने नहीं जाएंगे क्योंकि इवनिंग में वो बच्चे पढ़ा रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे यूज करेंगे विल बी और शेल बी का। अब देखिए विल बी, शेल बी, कुड बी, वुड बी, ये जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, वर्ब फ्रेजेस, ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी हैं अपने आप में, तो इनके बारे में भी हम सेपरेट लेसन्स रखेंगे और इनको समझेंगे। ठीक है, तो विल बी शेल बी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। गाइस विल हैव बीन, शैल हैव बीन बहुत कॉमन तो नहीं है एक्सप्रेशंस, बट कभी कभार बहुत रेयरली हम इनका यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? दो सिचुएशंस पे। नंबर 1, वी यूज विल हैव बीन, शैल हैव बीन इन द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो कि विलुप्त सा टेंस है, इसका यूज ना के बराबर होता है। कब यूज करते हैं? टू टॉक अबाउट समथिंग, किसी की बात करने के लिए, दैट विल बी हैपनिंग फॉर सम टाइम इन द फ्यूचर। कुछ काम की बात करने के लिए जो फ्यूचर में कुछ समय से चल रहा होगा, कुछ समय से चल रहा होगा। दूसरा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में टू टॉक अबाउट समथिंग दैट विल बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम इनका यूज करेंगे पैसिव वॉइस में बताने के लिए कि एक समय से पहले कोई काम खत्म हो चुका होगा। दोनों सिचुएशंस बहुत रेयर हैं, बट आ सकती हैं कभी भी आपके सामने, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए सबसे पहले देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इनका यूज कैसे करेंगे। स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट विल हैव बीन, कॉन्टिन्यूअस है तो V1 प्लस आईएनजी आएगा प्लस ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर विच इज ऑप्शनल। आई विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years ऑन December 25, 2020। इस दिसंबर 25 को 2020 ऑब्वियसली मैं यहां 10 साल से रह रहा हूंगा।
ये काम चल रहा होगा और इस दिसंबर को फ्यूचर में ये 10 साल से चल रहा होगा। देखिए अजीब लग रहा है ना सुनने में, ऐसे हम नहीं बात करते, बट फिर भी कभी भी अगर जरूरत पड़ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में एक टाइम पे कोई काम इतने समय से चल रहा होगा। We will have been dating for 2 years on this Valentine's. Valentine's मतलब Valentine's Day. इस वैलेंटाइन आने वाले वैलेंटाइन पे हम 2 साल से डेट कर रहे होंगे, हमारे को ये काम करते करते 2 साल हो जाएंगे, ऐसे आप समझो। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे में मैंने आपको बताया फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस में यूज करेंगे बताने के लिए कि फ्यूचर में एक समय से पहले कुछ खत्म हो चुका होगा। ठीक है, कुछ खत्म हो चुका होगा, कोई काम हो चुका होगा फ्यूचर में एक समय से पहले। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस V3। अब पैसिव वॉइस है तो बाय द डूअर भी आप लगा सकते हो, वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। अब जैसे मैं बोलता हूँ यार मैच ना ये 10 बजे तक खत्म हो चुका होगा। अब मैच अपने आप को तो खत्म नहीं करेगा, कोई तो करेगा। या ये पार्टी 10 बजे तक खत्म हो चुकी होगी, द मैच या द पार्टी विल हैव बीन एंडेड बाय 10 PM। कोई तो करेगा ना, बाय समबडी, बाय द ऑर्गेनाइजर, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे। पैसिव वॉइस में है द मैच विल हैव बीन एंडेड, द पार्टी विल हैव बीन फिनिश्ड बाय 10 PM। माई प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर दिस संडे। इस संडे से पहले ना मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो चुका होगा। एक टाइम से पहले, फ्यूचर में एक समय से पहले कुछ खत्म हो चुका होगा। माई प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर दिस संडे, कौन करेगा, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। ये हो चुका होगा एक समय से पहले फ्यूचर में, तो ऐसा हम यूज करेंगे विल हैव बीन, शैल हैव बीन। शैल का तो हमने यूज करा ही नहीं क्योंकि ज्यादा होता ही नहीं है। चलिए अब आते हैं बहुत ही कॉमन मॉडल वर्ब्स पे। सबसे पहले बात करेंगे शुड की। देखिए इस शुड का हम यूज करते हैं सजेशन देने के लिए, एडवाइस देने के लिए। जब कोई रो रहा होता है तो उसको आप एडवाइस देते हो, सलाह देते हो, आपके माता पिता आपको बहुत देते हैं ना। स्ट्रक्चर देख लो, केवल शुड नहीं, जितने आगे आने वाले हैं सबका स्ट्रक्चर सेम होगा, बस वर्ब चेंज कर देना। सब्जेक्ट, फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर, डिपेंड करेगा। अगर जरूरत है तो लगाइए, नहीं है तो मत लगाइए। ठीक है, सजेशन देखो, यू शुड टेक दिस ऑफर। भाई साहब ये ऑफर ना तुझे ले लेना चाहिए यार, मतलब तेरे को पैसे भी ज्यादा मिल रहे हैं, कंपनी अच्छी है, यू शुड टेक दिस ऑफर। ये मेरा सजेशन है, सुझाव है ना, यू शुड टेक दिस ऑफर। यार मैं, कोई मेरे से पूछ रहा है भाई क्या करना चाहिए यार, मतलब ले लूँ क्या? हाँ हाँ भाई लेना चाहिए तेरे को, यू शुड टेक दिस ऑफर। ही शुड नॉट हैंग आउट विद दोज बॉयज। ये मेरी एडवाइस है यार, वो ना बहुत गंदे बच्चे हैं, गंदे लड़के हैं, उनके साथ ना इसे नहीं घूमना चाहिए यार, ये बिगड़ जाएगा। ही शुड नॉट हैंग आउट विद दोज बॉयज। शुड नॉट नेगेटिव है तो शुड के आगे नॉट लगा दो आप। नेगेटिव कोई भी सेंटेंस हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना। ही शुड नॉट हैंग आउट विद दोज बॉयज एडवाइस है। मैं एडवाइस मांग भी सकता हूँ यार, फोन यार ये ठीक ठाक तो चल रहा है बट मजा नहीं आ रहा चलाने में, नया खरीदना चाहिए क्या? और क्या पता ये फ़ोन देख रहा है, मतलब ये सही लग रहा है, ये खरीद लेना चाहिए क्या? शुड आई बाय दिस फ़ोन, क्या ये मुझे ये फ़ोन खरीदना चाहिए? शुड आई कॉल हर, क्या यार मुझे उसे कॉल करना चाहिए? मतलब कल हमारी बहुत लड़ाई हो गई बट आई एम नॉट श्योर, करना चाहिए क्या? तेरी एडवाइस ले रहा हूँ, शुड आई कॉल हर? तो ऐसे यूज़ करेंगे हम शुड का। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला है मस्ट। गाइज मस्ट का यूज करते हैं हम स्ट्रॉन्ग रेकमेंडेशन करने के लिए। जब आप कुछ चीज रेकमेंड करते हो किसी को बहुत स्ट्रांगली, ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए कि आपको करना ही करना है, प्रोहिबिशन दिखाने के लिए कि ये काम नहीं करा जा सकता, मना है, और सर्टेनिटी दिखाने के लिए कि ये ऐसा ही होगा। अभी एग्जाम्पल्स देखते हैं, सब आपको समझ में आएगा। स्ट्रक्चर कॉमन है, शुड हटा दो, मस्ट लगा लो। ठीक है, यू मस्ट ट्राई द सैंडविच रिकमेंडेशन। अरे भाई पिछली बार मैं यहाँ सैंडविच खा के गया, मजा ही आ गया, मतलब स्वर्ग, जन्नत जमीन पे। भाई तुझे ट्राई करना चाहिए, मतलब ये मेरी रिकमेंडेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। यू मस्ट ट्राई दिस सैंडविच। ऑब्लिगेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, यू मस्ट कम टू द पार्टी। यार तुझे पार्टी में आना पड़ेगा यार, ये मतलब ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, ये एक पर्सनल ऑब्लिगेशन है। ठीक है, मतलब यार तुझे ना आना ही पड़ेगा यार, मैं नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा तेरे को। यू मस्ट कम टू द पार्टी। आई मस्ट रिटर्न हिज मनी, ये मेरा पर्सनल, मैं अपने आप को ये बोल रहा हूँ यार, ये मुझे करना ही चाहिए। आई मस्ट रिटर्न हिज मनी, मुझे उसका पैसा लौटा देना चाहिए यार, मुझे मुझे ही लगता मैं सही कर रहा हूँ, मुझे पैसा उसका लौटा देना चाहिए। आई मस्ट रिटर्न हिज मनी, ऑब्लिगेशन। प्रोहिबिशन,
यू मस्ट नॉट टेक एनी पिक्चर इन द हॉल। देखिए आप कभी हॉल वगैरह में जाते हैं, कोई म्यूजियम में जाते हैं, तो होता है ना कभी कभार पिक्चर लेने से मना कर देते हैं, नहीं आप सर पिक्चर नहीं ले सकते, मना है, पिक्चर लेना मना है, यहाँ पेशाब करना मना है, यहाँ पिक्चर क्लिक करना मना है। यू मस्ट नॉट टेक एनी पिक्चर इन द हॉल, मस्ट नॉट, ये नहीं करना क्योंकि ये प्रोहाइबिटेड है। ठीक है। सर्टेनिटी दिखाने के लिए भी आप यूज कर सकते हो मस्ट का, जैसे कि अरे यार एक बंदा आया था कल मिलने, ठीक है, वो तेरे बारे में सब कुछ जानता था यार, ठीक है, मैं उससे कभी नहीं मिला, तेरा दोस्त होगा, मुझे पता है वो पक्का तेरा दोस्त होगा, ही मस्ट बी योर फ्रेंड, ही मस्ट बी योर फ्रेंड। यार कल रात ना यार मैंने ना अपना पासवर्ड, बैंक का पासवर्ड अपने दोस्त को दे दिया, मुकुल को दे दिया, यार मैं यार कभी किसी को नहीं था, ऐसा कैसे हो गया, यू मस्ट बी ड्रंक, अरे तूने ड्रिंक कर रखी होगी, मतलब यू मस्ट बी ड्रंक, मैं सर्टेनिटी बता रहा हूं कि ऐसा हुआ होगा यार, तू ड्रंक होगा, समझ रहे हो, तो ऐसे हम यूज करते हैं मस्ट का। नेक्स्ट पे चलते हैं, हैव टू, हैज टू और हैड टू। देखिए ये प्योर मॉडल वर्ब्स तो नहीं होते क्योंकि इनके आगे एक मेन वर्ब नहीं आता, बट कुछ लोग इनको मानते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका यूज भी काफी होता है, तो हमें आना चाहिए तो समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए पास्ट में हम यूज करते हैं हैड टू, प्रेजेंट में यूज करते हैं हैव टू, और फ्यूचर में विल हैव टू, फ्यूचर में विल हैव टू। ठीक है, कब यूज करेंगे, जब हमें बताना है ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी और स्ट्रॉन्ग रेकमेंडेशन देना है। तो देखिए ऑब्लिगेशन मस्ट में भी था, यहां पर भी है, रेकमेंडेशन वहां पे भी था, यहां पे भी है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा ऑब्लिगेशन में, अभी समझते हैं। तो गाइस हैज टू का यूज करेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव टू का यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई यू वी दे, आई हैव टू, यू हैव टू, वी हैव टू, दे हैव टू, और ही हैज टू, शी हैज टू एंड इट हैज टू, और जितने भी सिंगुलर नाउन नेम्स हैं। और हैड टू तो आप किसी के साथ भी कर लो, और विल हैव टू भी किसी के साथ भी कर लो। अब देखिए एग्जाम्पल, यू हैव टू पे द फाइन इन ऑर्डर टू गेट योर कार बैक। कार वापस लेने के लिए भाई तुझे फाइन करना पड़ेगा पे, और ये ऑब्लिगेशन मेरा पर्सनल नहीं है, मैं अपने आप को नहीं बोल रहा, ये बाहर से आया है, ये अथॉरिटी से आया है, तो ये काम करना ही पड़ेगा। और ऐसे ऑब्लिगेशन आपकी भलाई के लिए आते हैं, ये रूल्स होते हैं बेसिकली, ऑब्लिगेशंस बनाए जाते हैं ताकि सोसाइटी में एक स्ट्रक्चर हो, एक एक रूल रेगुलेशन बनी रहे और चीजें गलत ना हो। ठीक है, आई हैव टू पे द फाइन इन ऑर्डर टू गेट योर कार बैक, मुझे फाइन पे करना पड़ेगा, मेरे पे चॉइस नहीं, मुझे करना पड़ेगा। वी हैव टू कंप्लीट द असाइनमेंट बाय टुमारो, मतलब भाई ये करना ही है, हमें ये कल तक असाइनमेंट खत्म करना पड़ेगा। वी हैव टू कंप्लीट द असाइनमेंट बाय टुमारो, मतलब ये मेरा पर्सनल नहीं है कि अरे यार कर लेना चाहिए, नहीं भी करोगे तो कोई कुछ नहीं कहने वाला, यहाँ इसके कॉन्सिक्वेंस है, यहाँ इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। और गाइस हैड टू का हम यूज करते हैं पास्ट में, ऑब्लिगेशन के लिए कर सकते हैं, नेसेसिटी के लिए कर सकते हैं। इसका मतलब होता है करना था, हमें करना पड़ा, मुझे यार फाइन पे करना पड़ा कार वापस लेने के लिए, आई हैड टू पे द फाइन इन ऑर्डर टू गेट माई कार बैक। वी हैड टू कंप्लीट द असाइनमेंट ऑन टाइम, मुझे और हमें असाइनमेंट टाइम पे खत्म करना पड़ा। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लीजिए, आई हैड टू लीव अर्ली लास्ट नाइट, मुझे लास्ट नाइट जल्दी निकलना पड़ा, नेसेसिटी थी, जरूरत थी, क्यों, बिकॉज माई फादर हैड गॉटन इनटू एन एक्सीडेंट, क्योंकि मेरे पिताजी एक एक्सीडेंट में पड़ गए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है, नेसेसिटी, जरूरत। शी हैज टू टेक दिस जॉब, उसको ये जॉब लेनी ही पड़ेगी, उसको ये जॉब लेनी ही पड़ेगी, शी हैज टू टेक दिस जॉब, ये नेसेसिटी है यार, उसकी सिचुएशन खराब है, उसको ये जॉब करनी पड़ेगी, शी हैज टू टेक दिस जॉब, शी हैज टू डू दिस जॉब। यू हैव टू ट्राई दिस केक, इट इज अमेजिंग, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, भाई ये केक तुझे ट्राई करना चाहिए भाई, अमेजिंग है, यू हैव टू ट्राई दिस केक, मतलब मैं एक तरीके से फोर्स ही कर रहा हूं, बट फोर्स नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि फोर्स जैसा लग रहा है, भाई तुझे ये ट्राई करना पड़ेगा। होता नहीं कभी कभार कोई आपके पास आता है, आपकी मदर या आपका ब्रदर या कोई फ्रेंड, भाई ये जबरदस्त है यार, प्लीज ट्राई करना यार, ट्राई करना पड़ेगा यार तेरे को, मैं कहता नहीं नहीं यार पेट भरा, भाई प्लीज यार तेरे को करना पड़ेगा, यू हैव टू ट्राई दिस केक, दिस इज अमेजिंग, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं, आउट टू। गाइज आउट टू बहुत कॉमन नहीं है, इसका स्पेसिफिकली हम यूज करते हैं टू टॉक अबाउट मॉरल ऑब्लिगेशन, हमारा सामाजिक दायित्व क्या है एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, हमें क्या करना चाहिए, हमारी मोरल ड्यूटी क्या है, हमारा मोरल ऑब्लिगेशन क्या है। सब्जेक्ट आउट टू V1, ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर यूज कर सकते हो।
एग्जाम्पल देखिए, वी आउट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, मोरल ड्यूटी, हमारी ये मोरल ड्यूटी है यार, मतलब एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी हमें करना चाहिए। अब दा पुअर का मतलब जितने भी पुअर लोग हैं पूरे संसार में, दा पुअर में सारे पुअर आ जाएंगे, दा रिच सारे रिच। वी आउट टू हेल्प द पुअर, यू आउट टू बी विद योर मॉम, यार तुझे अपनी मॉम के साथ होना चाहिए भाई, मतलब वो तबीयत खराब है तू यहाँ है, ये तेरी मोरल ऑब्लिगेशन है यार, दायित्व है भाई तेरा। यू आउट टू बी विद योर मॉम, तुझे अपनी मॉम के साथ होना चाहिए, ठीक है, ऐसे यूज करेंगे आउट टू का। नेक्स्ट है हमारा कैन, जो कि बहुत बहुत कॉमन इंटरेस्टिंग है गाइस। कैन का यूज करेंगे हम कैपेबिलिटी बताने के लिए कि कोई किसी की क्षमता क्या है, परमिशन लेने के लिए, देने के लिए और रिक्वेस्ट करने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, आई कैन बीट यू इन अ फाइट, मैं आपको एक फाइट में हरा सकता हूँ, मैं आपको फाइट में हरा सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ मैं क्या केपेबल हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। आई कैन बीट यू, आई कैन थ्रो यू फ्रॉम दिस रूम, मैं इस रूम से आपको बाहर फेंक सकता हूँ, आई कैन डू दिस, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग इट। इनएबिलिटी मतलब आप किसी चीज के योग्य नहीं हो, जैसे कि कालीन भैया कहते हैं ना तुम गद्दी के योग्य नहीं हो, तो यू कैन डू दिस जॉब, तुम ये जॉब नहीं कर सकते, शी कैन डू दिस जॉब, वो ये जॉब नहीं कर सकते। जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं गाइस, इनके साथ आप कोई भी सब्जेक्ट का यूज कर सकते हो, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। शी कैंट, शी कैन, यू कैन, आई कैन, वी कैन, दे कैन कांट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू कैन गो होम नाउ, अब आप घर जा सकते हो, परमिशन, सब बच्चे वेट कर रहे हैं सर जी कब छोड़ेंगे कब छोड़ेंगे, फिर सर जी फाइनली बोलते हैं यू कैन गो होम नाउ, परमिशन दे दी, आप जा सकते हैं आप घर, ठीक है, परमिशन मिल रही है। कैन आई यूज माई फोन सर, क्या मैं फोन यूज कर सकता हूँ सर, आई हैव टू मेक अ कॉल, कैन आई यूज माई फोन, मुझे कॉल करनी है घर पे, मैं फोन यूज कर सकता हूँ क्या, परमिशन मैं ले रहा हूँ, मैं परमिशन ले रहा हूँ, क्योंकि क्लास में कुछ करना है तो टीचर से परमिशन तो लेना पड़ेगा। कैन आई यूज माई फोन सर, कैन आई गो टू द वॉशरूम सर, ठीक है, परमिशन लेने के लिए। आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो यूजिंग कैन यू हेल्प मी विद दिस असाइनमेंट, क्या आप मेरी मदद करेंगे इस असाइनमेंट के साथ, मतलब मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो आप कैन का यूज रिक्वेस्ट करने के लिए भी कर सकते हो। जबकि थोड़ा फॉर्मल, थोड़ा पोलाइट होता है कुड और मे, जिनकी बात अभी आगे करेंगे। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कुड का भी हम यूज करते हैं केपेबिलिटी बताने के लिए, कोई क्या, किसी की क्या क्षमता है, पॉसिबिलिटी बताने के लिए कि क्या पॉसिबल है, परमिशन लेने के लिए, देने के लिए और एक रिक्वेस्ट करने के लिए। एग्जाम्पल्स देखते हैं, आई कुड ईट द फूड, केपेबिलिटी, यार मैं खाना खा सकता हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ, जो सामने खाना रखा है मैं खा सकता हूँ, आई कुड ईट ऑल ऑफ दिस, मैं ये सब खा सकता हूँ, मैं ये केपेबल हूँ। अब देखो, अनलाइक कैन, कुड को हम पास्ट की कैपेबिलिटी बताने के लिए भी यूज कर सकते हैं, आई कुड ईट ऑल ऑफ दैट, मैं वो सब खा सकता था, अरे यार वो जो कल सब था ना रखा था हमारे सामने, वो सब मैं अकेले खा सकता था, आई कुड ईट ऑल ऑफ दैट। बट हम कैन का यूज पास्ट की कैपेबिलिटी बताने के लिए यूज नहीं कर सकते। पास्ट की कैपेबिलिटी क्या, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन, पास्ट के लिए नहीं, प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए। दूसरा देखते हैं, ही कुड जॉइन अस टुडे, पॉसिबिलिटी है वो आज हमें ज्वाइन कर सकता है, यार आज संजीव सर आ रहे हैं, मतलब आ सकते हैं, मतलब अच्छी पॉसिबिलिटी है, आ सकते हैं, ही कुड जॉइन अस टुडे, ही कुड जॉइन अस टुडे। वी कुड गो ऑन अ डेट टुडे, हम आज डेट पे जा सकते हैं, मतलब अच्छी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। परमिशन, कुड आई किस यू, मतलब भयंकर फॉर्मल बन रहे हो आप, मतलब प्रभु वाले, क्या मैं आपको किस कर सकता हूँ, कुड आई किस यू, बहुत ही फॉर्मल, अच्छे से परमिशन ले रहे हो आप, लेनी भी चाहिए। रिक्वेस्ट भी कर सकते हो यूजिंग कुड यू टीच मी कोडिंग, क्या आप मुझे कोडिंग सिखा सकते हो। कुड यू गिव मी 500 रुपीज़, आई जस्ट लॉस्ट माई वॉलेट, मैंने अपना वॉलेट खो दिया, कुड यू जस्ट गिव मी 500 रुपीज़, क्या आप मुझे 500 रुपये दे सकते हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए। परमिशन लेने के लिए भी यूज़ करेंगे कुड का, सर कुड आई यूज़ माई फोन, आई जस्ट हैव टू मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करनी है, कुड आई यूज़ माई फोन, कैन आई यूज़ माई फोन, कुड आई यूज़ माई फोन। तो कुड थोड़ा ज़्यादा पोलाइट है, ज़्यादा फॉर्मल है, तो फॉर्मल सिचुएशन में कुड का यूज करना, इनफॉर्मल दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ कैन का यूज कर सकते हो। दोनों में से किसी का भी करोगे अगर तो फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, बट मैंने आपको टेक्निकल एस्पेक्ट बता दिया। नेक्स्ट है मे का यूज करते हैं हम गाइज टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटीज, कि क्या हो सकता है।
और परमिशन देने के लिए और लेने के लिए भी। पहले पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। अरे यार मैं क्लासेस ज्वाइन कर सकता हूँ। अरे यार ज्वाइन कर लेना भाई क्लासेस, मतलब सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बट यार मतलब ना मेरा भाई मुझे पढ़ाता है और मेरे को शायद ज़रूरत नहीं है, बट मैं शायद ज्वाइन कर लूँ, आई मे ज्वाइन द क्लासेस। मतलब पॉसिबिलिटी है, अच्छी पॉसिबिलिटी है। इट मे रेन टुडे, यार आज बारिश हो सकती है। मतलब 100% तो नहीं है बट 60-70% हाँ हो सकती है, लग रहा है। पॉजिटिव चांसेस हैं, इट मे रेन टुडे, पॉसिबिलिटी। रिक्वेस्ट, मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। देखेंगे मेट्रो में, बस में, कहीं आपको बैठना होता है, आप बोलते हैं मे आई सिट हियर, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ रिक्वेस्ट करने के लिए। मे आई यूज योर फोन सर, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ। परमिशन, अगेन परमिशन लेने के लिए। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई गो टू द वॉशरूम, क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ परमिशन लेने के लिए। यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हो, परमिशन देने के लिए भी आप यूज कर सकते हो। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, बिल्कुल आ जाइए। यू मे कम, आ जाइए। यू मे कम इन, आप अंदर आ सकते हो। यू मे गो नाउ, आप बाहर भी जा सकते हो। परमिशन देने के लिए भी हम यूज करते हैं मे का। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं माइट। माइट और मे में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। माइट पॉसिबिलिटी दिखाएगा बट मे से थोड़ी सी कम। तो अगर मैं बोलूं इट माइट रेन टुडे, इसका मतलब है थोड़े चांसेस कम है। इट मे रेन टुडे, चांसेस अच्छे हैं। इट माइट रेन टुडे, थोड़े चांसेस कम है। आई माइट ज्वाइन द क्लासेस, मैं क्लासेस ज्वाइन कर सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है बट थोड़ी कम है। मतलब लगता तो नहीं है बट शायद मैं कर सकता हूँ, बट चांसेस बहुत कम है। आस्क हर आउट, शी माइट से यस, पूछ ले भाई उसको, क्या पता वो हाँ बोल दे। शी माइट से यस, मतलब वो हाँ बोल सकती है, पॉसिबिलिटी कम है चांसेस, बट हु नोस, क्या पता तेरा लक अच्छा हो, वो हाँ बोल दे। शी माइट से यस। परमिशन, मे आई कम इन, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यस यू मे, हाँ जी बिल्कुल आ सकते हो। यस यू मे, परमिशन दे भी सकते हो आप। तो ऐसे यूज करेंगे हम माइट का। और यहां पर हमारे सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं खत्म। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, इंपॉर्टेंट चीज। गाइस लेसन बहुत लेंदी था, बहुत बड़ा था, सारी चीजें मैंने आपको टेक्निकल चीजें बता दी, किन सिचुएशंस में इनका यूज होगा वो सब बता दिया। ये सब यूजलेस है अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको इन सब की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इनको यूज करिए इन योर स्पोकन इंग्लिश। जब भी आप किसी से बात करें तब इनका यूज करिए। जब आप कुछ लिख रहे हैं तब यूज करिए। कोशिश करिए कि सही सिचुएशंस में आप इनका यूज करें। और जब आप डेली करना स्टार्ट करेंगे तो इन सम टाइम, इन सम डेज यू विल स्टार्ट यूजिंग देम करेक्टली। आप इनको सही यूज करना स्टार्ट कर दोगे। और यही तो हमें चाहिए। अगर आप ऐसा कर लोगे, मेरा काम होता है सक्सेसफुली खत्म। तो गाइज यहाँ पे होती है आज की वीडियो खत्म। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना। चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना और वो घंटा दबा देना, ताकि आगे आने वाले लेसन्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए, आपको वीडियोस ढूंढना ना पड़े। और ये वीडियो को शेयर जरूर करें उन लोगों के साथ जो इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं, जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, जो गांव में पिछड़े क्षेत्रों में रहते हैं, उनके साथ शेयर करें ताकि उनको भी आसानी से ये चीज़ें सीखने को मिले और उनकी हेल्प हो। एंड एट द सेम टाइम यू कैन हेल्प मी एज वेल। और ये करने पर आप मेरी भी हेल्प कर रहे होंगे। तो आई होप यू विल डू दैट। उम्मीद आप ये कर लोगे। और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हमारा फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का पेज ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। और मैं मिलूंगा आपको बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। I'm out, नमस्कार।